के पहले एक सवाल लिखा हुआ है कैलकुलस का, ये पहले ये करते हैं। ये आईआईटी में पूछा गया है एडवांस में। क्योंकि सैंडविच थ्योरम के बारे में हम लोगों ने बातें करी हैं इतनी, तो मैंने कहा ये भी करवा देते हैं। फॉर्मेट देख के ही पता चल रहा होगा कि सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल करनी है। कारण क्या, ये जीएक्स का एक इंटरवल दे रखा है और मुझे लिमिट ही आइडेंटिफाई करनी है, तो निश्चित बात है सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल होने वाली है। लेकिन जो भी सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल होने वाली है उसमें एक समस्या है। समस्या ये वाला फंक्शन एफ एक्स अंडर रूट ऑफ एन दे रखा है। कैसे इसको मैनेज करें, ये कैसे एडजस्ट किया जाए, बस यही सब सोचना है। आप ही लोग सोचिए। रास्ता मालूम है, किस चीज का सवाल है ये मुझे मालूम है, कैसे अप्लाई करना है। जो भी बात मैं बताने वाला हूँ उसका हो सकता है मेन के पेपर में भी एडवांटेज मिल जाए, तो बड़ा सवाल होगा। पहले एफ एक्स अंडर रूट एन है कि अंडर रूट एस है? अंडर रूट ऑफ एन, यही तो समस्या है सवाल में। अगर अंडर रूट ऑफ एक्स होता तब तो सवाल खत्म ही हो गया होता, और अंडर रूट ऑफ एक्स होता तब तो सवाल बर्बाद ही हो गया होता। कारण क्या, देखो ये एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो है। अगर ये अंडर रूट ऑफ एक्स होता तो ये जीरो हो गया होता, और ये भी जीरो हो गया क्योंकि जीरो से जीरो लिमिट हो जाती, तब तो लिमिट का आंसर जीरो ही आ जाता। तो ये अंडर रूट ऑफ एन दे रखा है, और ऐसे सवाल एडवांस के पेपर में बहुत सारे आ चुके हैं जिसमें कि इस तरीके का इंटरवल, इस तरीके का फंक्शन कुछ ऐसा लिख दिया गया। निश्चित बात है एन जो है वो नेचुरल नंबर। एक चीज कहूँ? हाँ बोलो, बिल्कुल। सर पहले हम ये लिख सकते हैं 1/n+1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, नहीं लेस देन एक्स इज लेस देन 1/n। बिल्कुल, इसने कहा ये जो लिखा हुआ है इसको संभाल लेते हैं। पहले ये लिखा हुआ है एक्स लाइज बिटवीन 1/n+1 से 1/n। सर इसको 1/x लिखें, 1/x मतलब 1 कर दें। ठीक बात है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो ऐसा आ गया। सर तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर परफेक्ट, ऑफ। बड़ी खूबसूरत बात करी तुमने, बेहतरीन बात करी। इसने कहा कि ये जो नंबर है वो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, और अगर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। तो इसने कहा कि डब्बा ऑफ 1/x दिस इज इक्वल टू एन। और जैसे ही इसने ये कहा, इसने कहा एफ एक्स जो दे रखा है उसको अब ऐसे लिख लीजिए, अंडर रूट ऑफ एन की वैल्यू लगा दीजिए डब्बा 1/x। ध्यान रखना ये मेन में भी इस्तेमाल होगा। हम लोग जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में चीजों को देते हैं। यहां पर क्या हुआ कि जो दे रखा है वो एन के टर्म्स में लिख दिया गया, क्योंकि एक्स एन के हिसाब से बदल रहा है, तो मेरे पास एन इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस हो गया इस तरीके से। मतलब मैं बहुत सारे फंक्शन ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे टू बिगिन विद मान लो एफ एक्स बराबर एन दे रखा होता और बोल दिया गया होता कि एक्स की वैल्यू एन से n+1 के बीच में, तब तो तुरंत सारे लोग कहते हैं कि भाई एफ एक्स जो है वो डब्बा ऑफ एक्स है। ये तो डेफिनेशन ही होती है। एन निश्चित बात है मेरे पास कोई इंटीजर, लेकिन मैं बहुत सारे बदल के लिख सकता हूँ। जैसे मान लो एक्स को दे रखा है एन से n+1 के बीच में, और एफ एक्स मेरे पास दे रखा है एन स्क्वायर, तभी मैं कहूंगा कि भाई एक्स एन से n+1 के बीच में है, तो डब्बा ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा, और एन की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, तो डब्बा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एन वाले टर्म्स जो लिखे हुए हैं उनको डब्बे के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये बात हम लोग यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। बस इस सवाल को कराने का मोटिव यही कि इतनी बात ही मेंस के पेपर में किसी सवाल में इस्तेमाल की जा सकती है बहुत आसानी से, जैसे कि फंक्शन अपनी तरफ से लिख लो। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? हेलो। यस सर। तो यहां से हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो मेरे पास एफ एक्स है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एफ एक्स मेरे पास आ गया 1/x का डब्बा का स्क्वायर रूट, और मेरे पास
जो x का इंटरवल है वो तो लिखा ही हुआ है मेरे पास, x बिलोंग्स टू 1/n+1 टू, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो। सर एक चीज मुझे पूछनी थी। हाँ सर वैसे जब हम बात करते हैं मतलब सर लिमिट्स के अलावा, हाँ तो सर हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मतलब वैसे नहीं निकालते हैं। हाँ लेकिन सर यहाँ मतलब रियल वैल्यू निकालनी है, हाँ, तो या तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नहीं क्यों, डोमेन में क्यों करें। ऐसे क्यों लिख दे रखा है ना, n नेचुरल नंबर। नहीं सर, मेरा ये मतलब है कि जो अंडर रूट नेगेटिव इंटीजर का आएगा, क्यों आएगा लेकिन, लिमिट निकालनी है। तो क्या दे रखा है ना, x का इंटरवल भी दे रखा है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो 0 प्लस ही की बात चल रही है ना, 0 माइनस की बात तो चलेगी नहीं। सर तो हम 0 माइनस कंसिडर ही नहीं करेंगे। नहीं, डोमेन के बाहर है ना वो, तभी तो यहाँ पर इन्होंने इंटरवल ओपन दे रखा है। ओके सर। ठीक है ना, तो बेसिकली अब जो सवाल हो गया मेरे पास वो ये हो गया कि fx मेरे पास ये लिखा हुआ है और gx मेरे पास ये, मतलब बहुत ही बढ़िया से स्टेप है, इसके ऊपर एग्जाम में फिर से सवाल आएगा, ध्यान रखना। मतलब ये इसी बात का ही सवाल है और कुछ नहीं, कि आपको पलट के फंक्शन ऑफ x आइडेंटिफाई कर लेना, और उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा, मजा आ गया। gx मेरे पास कैसा आया, दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 2√x, इक्वालिटी नहीं है भाई, 2√x इधर है, इधर मेरे पास x² से x और साथ में अंडर रूट के अंदर 1 - t डिवाइडेड बाई t dt, ऐसा दे रखा है। और फिर फाइनली मुझे निकालनी है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 fx into gx। अब लिमिट सॉल्व करते हैं। अब क्या किया जाए, fx तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, fx को पूरे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरे पास आ जाएगा fx into gx, और इस तरफ मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स √x और साथ में fx, और इस तरफ मेरे पास आ जाएगा fx और साथ में इंटीग्रल x² टू x अंडर रूट ऑफ 1 - t डिवाइडेड बाई t dt। fx की वैल्यू लगा दी जाती है, fx की वैल्यूज लगा दी जाए तो बीच में तो fx इंटू gx ही लिखा रहने देते हैं। इधर आ जाएगा 2√x और साथ में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ डब्बे के अंदर 1/x, और इस तरफ आ जाएगा अंडर रूट के अंदर डब्बे के अंदर 1/x, और साथ में मेरे पास आ जाएगा x² अंडर रूट के अंदर 1 - t डिवाइडेड बाई t dt। अच्छा ये बताओ मोटू, तुमने ये अभी सोचा अपने आप कि तुम्हारे दिमाग में पहले से कुछ आइडिया था? नहीं सर, जब पहली बार देखा 1/n+1 तो सर दिमाग में, अच्छा, मतलब सर यही सोचा था, लेकिन सर दिमाग में आ जाता है। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल आना चाहिए। मतलब बेसिक थॉट ही यही है कि अगर ये मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है तो इससे मेरे पास ये निकल के आ जाएगा, और यही तो रिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ पर तुरंत, क्योंकि रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तुम तुरंत रेसिप्रोकल किया, मैं समझ गया कि तुमको बात समझ में आ गई। बढ़िया, बात अच्छी। मेरे पास अब ऐसा आ गया, मुझे इसकी लिमिट आइडेंटिफाई करनी है तो मैंने पूरे की लिमिट ले ली, और पूरे की लिमिट अपने आप निकालो तुम लोग। सर ये इधर जो 1/x को बेसिस इंटीजर है, इसको x 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x लिखते हैं इधर वाले को। यस सर। ये तो ये ना करो यार, ये तो हम लोगों ने पिछले टर्न पे सवाल लगाया था, ये 2 बाहर रखो और अंडर रूट के अंदर x पहुंचा दो, एक आ गया x और एक आ गया डब्बा ऑफ 1/x, टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 होती है, और इसको क्या लिख सकते हैं, डब्बा ऑफ 1/x डिवाइडेड बाय 1/x, और साथ में मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 0 0 की 1। सर एक्सटेंडिंग, अरे दोनों, नहीं सर, मेरा मतलब है एक्सटेंडिंग टू 0 है, 1/x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। ओके ये 0 है, और सर लिमिट 1 है। हाँ बिल्कुल,
x टेंडिंग टुवर्ड 0 है और लिमिट दोनों नंबर ऑलमोस्ट सेम नेचर के हो जाएंगे क्योंकि ये अंदर भी इंफिनिटी है नीचे भी इंफिनिटी है तो डब्बे के लिए क्या करोगे? हाँ बोलो। जैसे वही कह रहा हूँ, बस वो फ्रैक्शनल पार्ट लिखते तो वो हाँ, उसमें 1/x ठीक बात। बता रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसी बिल्कुल का डिफरेंस मतलब हो जाता मैक्सिमम। बिल्कुल बिल्कुल तुमने कहा कि इसको ऐसे लिख लीजिए 2 टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, ऊपर जो डब्बा लिखा हुआ है उसको लिख लिया तुमने 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x और नीचे 1/x अलग अलग कर दिया, यही बोल रहे हो ना? ये वाला नंबर 1 हो गया और ये फ्रैक्शन को इंफिनिटी से अगर डिवाइड करोगे तो मेरे पास हर हालत में ये 0 आ जाएगा, तो इधर वाली लिमिट 1 हो गई, तो ये लिमिट की वैल्यू 1 और एक बाहर 2 लिखा हुआ है तो इधर वाला नंबर 2 आ गया। तो इस पूरे टर्म की लिमिटिंग वैल्यू एज x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 2 आ गई। अब इधर वाले की और लिमिट की वैल्यू आइडेंटिफाई करना पड़ेगी, अगले पेज पे चलते हैं और उसकी लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगले पेज पे मेरे पास क्या आने वाला है लिमिट। सर ये जीआईएफ वाला पार्ट एक बार फिर से मैं दोबारा बता दूंगा, ये आवाज किस क्या आ रही है, बंद करो। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, साथ में मेरे पास लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x का डब्बा और साथ में मेरे पास इंटीग्रल लिखा हुआ है x स्क्वायर से x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी डी टी। पहले ये लिमिट सॉल्व कर लेते हैं फिर मैं पूरी बात समझा दूंगा ठीक से। एक्चुअली उसने इतनी तेजी से कर दिया कि किसी को मौका ही नहीं दिया सोचने का, ये बहुत ही तगड़ी बात है। लेकिन मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई करेगा इस तरीके से, लेकिन इसने किया, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 fx इंटू जी एक्स ऐसा निकला। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो आंसर निकल आया क्योंकि सैंडविच थ्योरम का ही सवाल होगा, इधर की लिमिट 2 है तो इधर की भी लिमिट 2 होगी, तो मैं सवाल को यहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन अब चूंकि मेरा छोड़ना अच्छा नहीं लगता है तुम लोगों को एग्जाम में, लेकिन यहीं पर टर्मिनेट कर देना चाहिए सवाल को कि भाई एक तरफ से 2 आ गई तो दूसरी तरफ से 2 ही आएगी तभी उसका आंसर निकलेगा, अन्यथा तो निकल ही नहीं सकता है क्योंकि सवाल ही सैंडविच थ्योरम का लिखा हुआ है, अदरवाइज ये इंटरवल इस तरीके से दिया ही नहीं गया होता। तो अब लेकिन हम लोग का काम तो इसको कैलकुलेट करना है, तो अब मेरा टारगेट ये कि इस लिमिट की वैल्यू 2 के बराबर होगी ऐसा मुझे आइडेंटिफाई करना है। ये कैसे सॉल्व होगा? सर 0/0 की तरह फॉर्म करने की कोशिश करें। हाँ करिए। सर ये हो जाएगा सर इंटीग्रल के नीचे अपॉन रूट x लिख दें। रूट एक्स वन लिख देंगे, ऐसे कैसे लिख दोगे रूट एक्स? सर क्योंकि सर जैसे हमने पहले किया था ना, अंडर रूट x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इस वाले टर्म को। हाँ ठीक है। और सर लिमिट उसकी 1 आ जाएगी तो नीचे अपॉन रूट x बचेगा। अच्छा ठीक है, तो तुम चाहते हो कि इसको ऐसे कर ले, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है इसके अंदर तुमने कहा कि x मल्टीप्लाई करें और एक रूट एक्स डिवाइड करिए, यही बोल रहे हो ना? और साथ में एक्स स्क्वायर से एक्स, साथ में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी डी टी। तुमने कहा कि ये वाली जो लिमिट है प्रोडक्ट में लिखी हुई है और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जैसे पिछले वाले पार्ट में करी थी तो ये 1 कर दिया गया है, इसमें कोई बेईमानी नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। तो इसको लिखा तुमने लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 एक्स स्क्वायर से एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी डी टी होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स। अब इसने कहा अगर लिमिट लगाई जाए तो ये 0/0 का फॉर्मेट है, और अब इसने कहा कि अस्पताल रूल लगा दीजिए, यही बोल रहे हो ना वो तो? हाँ सर। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, न्यूमरेटर में अगर अस्पताल रूल लगाया जाए तो लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल होगा, कितना जाएगा अंडर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस डिनोमिनेटर को अगर डिफरेंशिएट लगा दिया जाए तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और नीचे लिखा हुआ है रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 root x, तो इस सर ऊपर 2 रूट एक्स ऊपर आ जाएगा। अब रूट एक्स को अगर अंदर पहुंचा दिया जाए तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, 2 तो बाहर छोड़ दिया, रूट एक्स को अंदर ले गए तो एक रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया अंदर के 1 माइनस एक्स, माइनस ये एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक एक्स कट जाएगा, yes और रूट एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक 2 भी रहेगा। अब इसने कहा लिमिट लगा दी तो ये 0 हो जाएगा, लिमिट लगा दी तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ फिर 2 आ गया, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर क्या खत्म होता दिख रहा है? सर वो x स्क्वायर ऊपर अच्छा सही है। बड़ा तो लिमिट का x स्क्वायर है ना, हाँ। रूट के ऊपर। हाँ, बड़ा खूबसूरत तरीके से सवाल सॉल्व हुआ। मतलब मैंने कुछ और भी किया था, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ तक तो मेरे दिमाग में यही सब आइडिया था, इसने जो ये हरकत करी है इसके बजाय मैंने कुछ और किया था। मैं अगले पेज पे बता दूं, फिर मैं पूरा सम अप कर देता हूँ एक बार। yes sir मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 अंडर रूट के अंदर 1 बाई एक्स का डब्बा, साथ में इंटीग्रल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर से एक्स, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। मतलब मैंने थोड़ा सा लंबा किया था राधा, और इस तरफ लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स, और ये भी कैसे आ गई, लेस देन 2 आ चुकी है। मैंने क्या जुगाड़ लगाया, मैंने कहा कि ये एक डब्बा लिखा हुआ है और सारे लोगों को मालूम है डब्बा ऑफ एक्स की वैल्यू कैसी होती है, एक्स माइनस 1 से छोटी, अरे होती है ना। तो मैंने फिर इस वाले पार्ट में सैंडविच थ्योरम लगाई, और कैसे लगाई, मैंने कहा अंडर रूट ऑफ डब्बा ऑफ 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी डी टी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन। इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा मेरे पास, x के बजाय कितना रख गया 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर भी 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई एक्स माइनस 1, इधर कितना आ जाएगा, तो अब और अंडर रूट भी है तो अंडर रूट भी लगा लिया, अंडर रूट भी लगा लिया। तो अब मैंने क्या किया, इस नंबर की जगह इससे छोटा नंबर रख दिया, और वो छोटा नंबर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, और साथ में इंटीग्रल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर से एक्स, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी डी टी। और ध्यान से देखो कितना खूबसूरत टर्म लिखा हुआ है, अगर मैं x को उधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, जो इंटीग्रल के अंदर लिखा हुआ है वही बाहर भी लिखा हुआ है। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मैंने यार बढ़िया तरीके से सॉल्व किया सवाल, मोटू नहीं लेकिन अच्छा और भी बढ़िया तरीके से किया, ये बहुत अच्छी बात है। क्या दिख रहा है सारे लोगों को? yes अब ये जो लिखा हुआ है तुम लोगों को दिख रहा होगा कि मुझे लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 निकालना है, और 0 तो इसमें लगा तो ये 1 ही हो गया, तो वही आ गया जो मेरे पास आया, जो मोटू ने किया। अबे मोटू, तुमको मोटू बोलते रहते, नाम तो बता दो। सर शिखर। अरे यार तुम 2 साल से मुझसे पढ़ रहे हो, नाम नहीं याद रहता तुम्हारा, रूटेक्स। अरे अब वही वाला टर्म आ गया। हेलो, yes sir तो बेसिकली ये लगाने का मेरा मोटिव ये था कि ये बेसिकली डबल सैंडविच थ्योरम हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। तो वही सैंडविच थ्योरम है तो वैसे डबल सैंडविच थ्योरम हो गई भाई। एक बार मैंने अप्रोक्सीमेशन किया और फिर जो लिमिट फंस गई उसको मैंने फिर से अप्रोक्सीमेट कर दिया ताकि वो मेरे पास लिमिट सॉल्व हो जाए, और मेरे पास इस तरीके से। तो ये बढ़िया सा काम हो गया, सवाल फाइनली सॉल्व हो गया। इसकी भी वैल्यू 2 आ गई, तो ये 2 से 2 के बीच में, तो अंदर वाले की वैल्यू 2 के बराबर, यही हमारे पास फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। मतलब एक बार मैं इसको पूरा रिपीट कर दूं, जितनी भी बातें मैंने बोली हैं। इनफैक्ट जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो यही वाले पेज पे लिखी हुई है, जो कि स्टार्टिंग में ही निपटा दी गई थी। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है, ये एफ एक्स दे रखा है, वो इन टर्म्स ऑफ एन लिखा हुआ है। क्या दिख रहा है ना सारे लोगों को, एफ एक्स कितना दे रखा है, अंडर रूट ऑफ एन दे रखा है। अगर अंडर रूट ऑफ एन दे रखा है और मुझे लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, तो यहाँ क्या अंडर रूट एन लगा दिया जाए, फिर तो सवाल ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे।
तो मेरा टारगेट ये है कि वो n डिसअपियर करवा के फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए मैंने फिर से बहुत ही एलिमेंट्री बेसिक सी बात लिखी, वो ये। अरे क्या ये वाली बात समझ में आती है सारे लोगों को? अगर x की वैल्यू n से n+1 के बीच में जा रही है तो, और fx n के बराबर है, तो क्या n की जगह डब्बा ऑफ x लिखा जा सकता है? हेलो, यस सर। ठीक है ना? फिर मैंने और बदल के लिखा, मैंने कहा अगर fx n स्क्वायर के बराबर दे रखा होता और x n से n+1 के बीच में दे रखा होता तो n की जगह डब्बा ऑफ x आ जाता। मैं और बदल के लिख देता हूं, मान लो मेरे पास x की वैल्यू 2n-1 से 2n+1 के बीच में, कई बार ये भी लिख देते हैं, x की वैल्यू अगर ऐसी दे रखी है तो फिर मेरे पास, और fx बराबर ऐसा दे रखा है, क्या लिख दिया जाए, 1/√x, कुछ भी लिख तो क्या जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब भी बहुत आसान सा काम है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं अगले पेज पे लिख लूं, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगला पेज में से गड़बड़ हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, इस जगह लिख देता हूं। x का इंटरवल ये दे रखा है, क्या किया जाए, पूरे में 1 ऐड कर दिया जाए। अगर 1 ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2n, इस तरफ आ जाएगा मेरे पास x+1, और साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा, 2n+2। अब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो x+1 डिवाइडेड बाई 2, ये n से n+1 के बीच में आ गया। अगर ये n और n+1 के बीच में, तो डब्बा x+1/2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी। हेलो, यस। और मुझे fx ये दे रखा है, तो मतलब मैं n की वैल्यू अब लगा सकता हूं, और n की वैल्यू कितनी आने वाली है, डब्बे के अंदर x+1/2, तो मेरे पास fx इसके बराबर हो गया, fx विल बी सेम एज 1/√, के अंदर डब्बे के अंदर x+1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब इस तरीके से किसी भी चीज को जो n के टर्म में लिखा होगा हम लोग कन्वर्ट कर ले जाएंगे डब्बे के टर्म में, और डब्बे को संभालना आता है, हम लोग संभाल लेंगे, तो वी विल गेट द सूटेबल। क्या मेरी बात पहुंच गई, जो जिसको समझ नहीं आ रही थी बात? यही काम इस सवाल में भी किया गया। कैसे? x का इंटरवल ये दे रखा था, और इसको देखते ही मोटू ने उलट दिया, इसने कहा कि 1/x लिखिए, तो n से लेके n+1 के बीच में आ गया, तो डब्बा 1/x इसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया। और इसने कहा ये जो n की वैल्यू अब इन टर्म्स ऑफ x मैंने आइडेंटिफाई कर ली, उसको इसमें डाल दीजिए, तो fx मेरे पास कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर डब्बा ऑफ 1/x, डब्बा ऑफ 1/x, ये fx आइडेंटिफाई। अब fx हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट कर लिया, fx की वैल्यू यहां पर डाल दी, gx की वैल्यू ये जो लिखी हुई है, इसमें मेरे पास लिमिट की वैल्यू लगा दी गई, तो सूटेबल आंसर आ गया। अगले पेज पे हम लोग इस बात को, हम लोगों ने fx हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, gx का इंटरवल ये दे रखा है, मुझे ये लिमिट सॉल्व करनी है। मैंने कहा कि इस इनइक्वालिटी में चूंकि fx पॉजिटिव लिखा हुआ है, पूरे में fx से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी fx आ गया, यहाँ भी fx आ गया, यहाँ भी fx आ गया, fx की वैल्यू ये डाल दी, यहाँ पर fx की वैल्यू ये डाल दी। ये सवाल तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसको मैंने दोबारा सॉल्व करके दिखा दिया, x को अंदर ले गए, मतलब सवाल घूम फिर के वही आते हैं, थोड़ा सा बदल देंगे, थोड़ा सा धैर्य, और तो आपकी फिर इंडिविजुअल शार्पनेस। इस लिमिट की वैल्यू 1 हो गई, तो इस पूरे लिमिट की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो इस साइड वाले टर्म से लिमिट की वैल्यू 2 के बराबर आइडेंटिफाई। फिर मुझे इस लिमिट की वैल्यू और निकालना था x टेंडिंग टुवर्ड 0 पे, तो वो अगले पेज पे सॉल्व कर लिया, लिखिए। इसमें भी मोटू ने कमाल किया, उसने कहा कि x से मल्टीप्लाई करिए और √x से डिवाइड कर लीजिए, और ये वाली लिमिट की वैल्यू तो 1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं प्रोडक्ट में, तो इसकी वैल्यू 1 हो ही जाएगी। अब ये जो लिमिट रह गई, इसको और सॉल्व करना है, इसको उसने ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिखा, तो ये अब 0/0 का फॉर्मेट है, क्योंकि लिमिट लगाओगे ये भी 0 से 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है, तो इसने कहा 0/0 का फॉर्मेट है, अस्पताल रूल लगा देते हैं, अस्पताल रूल लगाया और सॉल्व कर लिया, तो √x खत्म हो गया, लिमिट डाली तो 2 आ गया। इसी बात को मैंने कहा कि मैं डबल सैंडविच थ्योरम लगाए दे रहा हूँ, इससे भी एक छोटा नंबर यहाँ लिख ले रहा हूँ, और वो मैंने कैसे लिखा, इससे छोटा नंबर कैसे लिखा, वो अगले पेज पे लिखेगा। मैंने कहा कि मैं इससे एक छोटा, इसकी लिमिट नहीं समझ में आई मुझे, तो मैंने कहा इससे छोटा नंबर लिख लेते हैं आप, और उसके लिए मैंने कहा कि भाई ये इसका अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, इस पे सैंडविच थ्योरम लगा देते हैं। सबको मालूम है कि डब्बा ऑफ x
x माइनस वन से हमेशा बड़ा होता है और x से छोटा होता है। मुझे इधर वाला टर्म चाहिए था, तो मैंने कहा कि मैं इतना ही पार्ट इस्तेमाल कर लेता हूं। मैंने कहा कि भाई x की जगह 1/x लगा देते हैं, तो यहां पर भी x की जगह 1/x आ गया, ये मेरे पास आ गया। मतलब इस पूरे नंबर से छोटा नंबर ये वाला है, मैंने इसकी जगह इससे छोटा नंबर लगाया तो मेरे पास ये आ गया। देखो ये लिखा हुआ। अब इसका मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास ये आ गया। और मुझे अब लिमिट निकालनी है, मैंने इसमें तो पहले ही लिमिट लगा दी क्योंकि ये तो 1 हो गया न्यूमरेटर, और रूट एक्स नीचे आ गया। और ये तो पिछले ही वाला सवाल था जो अभी मोटू ने अपने तरीके से सॉल्व किया था, अस्पताल लगाया और लिमिट की वैल्यू 2 आ गई। मतलब इधर की भी लिमिट 2, उधर की भी लिमिट 2, तो जो अननोन फंक्शन था उसकी लिमिट की वैल्यू 2, यही हमारा रिक्वायरमेंट। मेरे ख्याल से सवाल अब ठीक से खत्म हो गया। हम लोग अगले सवाल के बारे में बात कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। यस सर। अगला सवाल ये आज किसी ने मुझसे पूछा है, मतलब ध्यान रखना उसमें बस इंपॉर्टेंट बात जो पिछले वाले सवाल में थी वो यही कि वो जो fx इज इक्वल टू रूट एन लिखा था उसको हम लोगों ने x के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर लिया। सारी लड़ाई उसी बात की थी, और मेन में भी आएगा उस बात पे सवाल, क्योंकि एडवांस वाले आइडिया ही तो उठाए जाते हैं, मेन्स में रख लिए जाते हैं। एक इंटीग्रल I1 दे रखा है, एक इंटीग्रल I2 दे रखा है, I1 अपॉन I2 की वैल्यू पूछ ली। मतलब एक काम तो जो छूटते ही सारे लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए, वो क्या है? बाय पार्ट्स। नहीं, पहला काम तो ये करो कि यार ये बिल्कुल बिल्कुल ये dt में चला जाएगा। भाई थोड़ा सरल हो जाए यार, वैसे डरावना लिखा हुआ है तो थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। तो किसी ने कहा कि 1 माइनस एक्स क्यूब बराबर टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मेरे पास I1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिमिट रखेंगे तो ये 1 से 0, 1 माइनस टी की पावर रूट 2 होल स्क्वायर रूट 3, और माइनस का 3x स्क्वायर dx विल बी सेम एज dt। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 3 और आ जाएगा, माइनस का 1/3 और साथ में डी टी आ जाएगा। 3 को इधर पहुंचा देते 3I1 आ जाएगा, और ये माइनस लिमिट को उलट देगा तो 0 से 1 आ जाएगा, 1 माइनस टी टू द पावर रूट 2 होल स्क्वायर रूट 3 डी टी ऐसा। ये I1 मेरे पास कन्वर्ट हो गया। मैं I2 में भी यही करने वाला हूँ, और उसमें भी तुम लोगों को दिख रहा होगा, इसकी जगह मैं t रखूंगा, ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये वाला नंबर बदल गया और कुछ नहीं बदला। तो I2 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3I2, 0 से 1, 1 माइनस टी टू द पावर रूट 2 होल स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 dt। और किसी ने पहले ही कह दिया था कि बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब दो तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये एक दूसरे के इनवर्ट्स हो गए होते, वो हो नहीं रहे क्योंकि बाकी सब वही लिखा हुआ है भाई, या तो पावर उलट पलट जाती तब तो इनवर्ट्स वाली बात होती, तो इनवर्ट वाली सिचुएशन नहीं हो सकती। बस अंतर क्या है, इसमें एक पावर ज्यादा है, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो निश्चित बात है पावर रिड्यूस हो जाएगी। फिर क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू 1 सेकेंड फंक्शन, मतलब मैं इसको अगले पेज पे लिख लेता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है 3I2 दिस इज इक्वल टू 0 से 1, 1 माइनस टी टू द पावर रूट 2 होल स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 साथ में dt। इसमें बाई पार्ट इस्तेमाल करना है, और ये पूरी चीज फर्स्ट फंक्शन इंटू 1, क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक पावर कम होगी, और पावर कम होगी तो I1 जैसा प्रोड्यूस होने लगेगा। तो बाई पार्ट्स करना अटेम्प्ट करो। सर एक माइनस साइन भी आएगा ना, -3। माइनस तो लिमिट को उलटने में इस्तेमाल हो गया ना, ओके। माइनस को लिमिट को उलटने में इस्तेमाल। लेकिन वो तो तुमने बहुत ही बढ़िया सा सॉल्व किया, मजा आ गया मुझे तो। वही इंस्टिंक्ट वाली बात है, क्लिक कर गया तो। अब
अब तो बाई पार्ट्स लगाने का खेल चालू कर दिया गया होगा, और बाई पार्ट्स लगाने के लिए ये फर्स्ट फंक्शन इंटू 1 का इंटीग्रल t 0 से 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब पहला टर्म तो 0 हो गया, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 होने वाली है लिमिट लगाने के बाद, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो √3 + 1 ये बाहर निकल के आएगा, पावर में 1 माइनस t टू पावर √2 पावर √3 आ जाएगा, एक पावर कम होगी। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस भी आएगा, एक प्लस हो जाएगा, t की पावर √2 है तो एक √2 बाहर आएगा, t की पावर √2 - 1 आ जाएगा, और साथ में 1 का इंटीग्रल करेंगे तो t आ जाएगा। तो मेरे पास 3i2 कुछ इस तरीके का आ गया, √2 टाइम्स √3 + 1, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 से 1 माइनस t टू द पावर √2 होल टू द पावर √3 और साथ में t टू द पावर √2। बस इसके बाद क्या करना है ये कोई मेरे सोच के बताते हैं। सर इसको 1 - 1 - √2 कर देंगे, 1 माइनस मतलब 1 - 1 + √2 1 माइनस 1 प्लस √2, प्लस t की पावर। अच्छा हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस यस सर, ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है, √3 + 1, मतलब यहीं से सवाल खत्म हो गया, 1 माइनस t टू द पावर √2 होल टू द पावर √3। फिर इसने कहा ये जो लिखा हुआ है t की पावर √2, इसमें एक 1 सब्ट्रैक्ट किए, एक 1 ऐड करिए और dt लिख लीजिए। इससे फायदा क्या हुआ, ये जो टर्म लिखा हुआ है तुम लोगों को दिख रहा होगा, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यही वाला टर्म दोबारा आ जाएगा, और ये 1 के साथ अलग हो जाएगा तो फिर से वही टर्म आ जाएगा, √2 टाइम्स √3 + 1 0 से 1 माइनस t टू द पावर √2 होल टू द पावर √3, और साथ में जो टर्म लिखा हुआ है t की पावर √2 - 1 dt, और ये 1 वाला टर्म अलग कर लेते हैं, √2 टाइम्स √3 + 1 साथ में मेरे पास लिखा हुआ है 0 से 1 माइनस t टू द पावर √2 होल टू द पावर √3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया गया है इस पूरे को तो ये साथ में dt भी आ गया। ये जो नंबर लिखा हुआ है तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये तो मेरे पास 3i1 हो गया, अरे 3i1 हो गया ना, और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये वाला टर्म जो लिखा हुआ है तुम लोग दिख रहा होगा, अगर माइनस कॉमन निकाल दिया जाए तो ये वापस +1 पावर आ जाएगी इसको हटा के, अरे क्या दिख रहा है सारे लोगों को? यस Yes, sir. और ये जो नंबर लिखा हुआ है वो मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3i2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा अब सीधे सीधे वैल्यूज लगा देते हैं, एक माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, एक माइनस बाहर आया, √2 आया, √3 + 1 आया, साथ में ये मेरे पास 3 टाइम्स i2 हो गया, प्लस √2 टाइम्स √3 + 1, और ये मेरे पास 3 टाइम्स i1 हो गया। ये वाला टर्म i1 के साथ लेते हैं क्या, मैं आगे सॉल्व करके दिखाऊं कि सॉल्व हो जाएगा? हेलो हेलो, एक 3 का फैक्टर तो पूरे में से कैंसिल आउट होता दिख रहा है, थोड़ा सा और कम हो गया, i2 को एक तरफ ले आए तो i2 कॉमन निकल आएगा, अंदर कितना बचेगा, इधर से बचेगा 1 प्लस √2 टाइम्स √2 √3 + 1, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, √2 टाइम्स √3 + 1 इंटू i1, और i2 अपॉन i1 या i1 अपॉन i2 की वैल्यू निकालनी है, मेरे ख्याल से यहीं से रिजल्ट आता दिख रहा होगा सारे लोगों को। अब ये भी मेंस में नहीं आना चाहिए, आएगा तो एडवांस में ही आएगा इस तरीके का सवाल, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो मैंने करके दिखा दिया। अरे क्या सवाल खत्म होता दिख रहा है? Yes, sir. यस Sir, हाँ बोलिए। सर मुझे ना वो जो पहला वाला क्वेश्चन आपने बताया उससे रिलेटेड कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। सर जैसे जो ये वाला क्वेश्चन है, हाँ। इसमें जैसे मैंने कैसे किया कि जैसे जो ये वाला इंटीग्रल दिया हुआ है ना हमें √1 - t/t, हाँ इसको हमने सॉल्व कर लिया, अगर ये सॉल्व हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा।
तो सर इसको पहले सॉल्व किया, ठीक है, फिर क्या किया कि जो fx दिया हुआ है हमें वो रूट n दिया हुआ है। हाँ। तो सर अगर हम x की जगह 1/x के टर्म में सोचेंगे तो अगर 1/x हमारा n से n+1 में बिलोंग करता है, हाँ। और अगर सर x बहुत जीरो मतलब अगर x 0 की तरफ टेंड करेगा तो n इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। बिल्कुल, तो हम एक तरीके से मतलब अगर सर x बहुत ज्यादा 0 हो गया तो n बहुत इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, तो 1/x लिख दो। n 1/x लिखते हैं। ये एक्चुअली यही सारी लोग साथ किताबों में यही किया है जो तुम बोल रहे हो, तुमने कुछ नया नहीं बोला। अच्छा मैंने किताब से तो नहीं बोला, मैंने अभी यही कोई करा बात था। नहीं, कोई बात नहीं, वो जनरली होता ही है ना कि इसको प्लॉट करने की कोशिश करोगे ना तो वो इस यही ट्रेंड दिखाने लगता है। देखो मैं ड्रॉ करके तुमको दिखाता हूँ, मैं लिख देता हूँ अगले पेज पे। मतलब लेकिन जो ये बात है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ये हर जगह इस्तेमाल होगी, मतलब ये Yes, सीखने sir. वाली बात थी, इसलिए जरूरी थी। मैं वो गंदा तरीका भी बता देता हूँ क्योंकि जनरली लोग बाग उसी से ही सॉल्व कर देते हैं। मैं दिखा देता हूँ उसी के बाद। मतलब मैंने भी देखा था, जब सवाल मुझे दिखा तो मैंने कहा यार ये कैसे सॉल्व कर दिया इन्होंने, तो वो मुझे बहुत अच्छा ही लगा। तो मैंने कहा ज्यादा समझदारी की बात लिखी जाए जो कि जनरलाइज हो सके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने, और मोटू ने वो सब बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली बोल दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पास x का इंटरवल दे रखा है 1/n+1, 1/n, ऐसे ही दे रखा है। तो प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास x, ये मेरे पास, क्या किया जाए, n की वैल्यू मैंने 1 ली तो मेरे पास 1 ये मान लो, तो ये 1/2, और x इस इंटरवल में है तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी हो गई, n बराबर 1 लेने पर fx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √1 के बराबर आ गई, जो कि 1 के बराबर ही होता है। फिर मैंने n बराबर 2 ले लिया, तो 1/2 से 1/3 मतलब 1/3 और पीछे आ गया, और इस इंटरवल में f2 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। f2 की वैल्यू √2, तो वो यहाँ पर √2 मार्क कर, फिर 1/4 रखेंगे तो √3 आ जाएगी, फिर 1/5 हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, और ऐसे ही रखते चले जाएंगे। तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि x की जगह जब 1/∞ रख दिया जाए तो n की जगह कितना आ जाएगा, 1/∞ आ जाएगा। अरे ऐसे आ जाए, हेलो, यस सर। और यहां पर 1/x की जगह 1/∞ को x रिप्लेस कर दिया। अब ये बहुत ही अजीब टाइप की स्टेप है, ये मुझे देखने में भी अच्छा नहीं लगा। ये मैंने यहाँ पर ठीक नहीं लिखा है, ये इंफिनिटी चला जाएगा ना, तो ये 1/x है। अब ये इस जगह से ये लिख दिया, ये क्या अच्छा लग रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप की चीज है यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट होना चाहिए। बाकी तो फिर ठीक है, लोगों ने सॉल्व किया है, वो अपने अपने दिमाग से का इस्तेमाल किया है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन तुम खुद सोचो ना, क्या ये तुमको एक सेंसिबल स्टेप दिख रही है? मतलब मैं तो ये डिस्कस भी नहीं करता तुम लोग, लेकिन तुमने छेड़ दी बात, तो ये मैंने लिख दिया। अब ये कोई मैथमेटिकली यार सेंसिबल है क्या? एफ इस तरीके से बिहेव भी कर रहा है, इन्फिनिटी पर तुमने कह दिया, और वो इसलिए बोल दिया क्योंकि जीरो के करस्पॉन्डिंग बात चल रही है, तो ये तुम्हारे लिए सूटेबल हो जाएगा, तो चल जाएगी बात। लेकिन ये कोई बहुत, मतलब अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो क्या गलत हो जाए? तब भी तो सही है, अरे 5 लिख दो, तो ये यस सर, पर लिमिट की वैल्यू फिर उससे अलग आएगी। हाँ भाई, वही हम कह रहे हैं ना, तो ये बहुत सेंसिबल है। अभी समझाने के लिए है भाई, होता ये है कि YouTube पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लोगों के पास कि वो मोनोलॉग चलता है। मोनोलॉग मतलब उन्होंने अपना बता दिया, अब देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। अब मैं तुमसे मैं अगर इसे सॉल्व करके दिखाता ना, तो तुम लोग मेरे बाल नोच लेते कि ये सर ये कौन सी हरकत कर दिया आपने। तो निश्चित बात है, मुझे इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसी बात को ही ना लिखें कि जो, भाई मुझे तो, भाई हम मेरी क्लास में और बाकी क्लास में यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मैं कुछ अगर गलत लिख दूं तुम लोग तुरंत टोक दोगे, तो मैं सुधार भी लूंगा।
लेकिन अगर मैं कोई फंडामेंटल बकवास करूंगा तुम कहोगे बकवास है सर, ये क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि हम लोग बाई दोनों तरफ डायलॉग चल रहे हैं ना। और बाकी क्लास में क्या उन्होंने अपने स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा दिया, बड़ा बड़ा मीठे बातें करके लिख दिया उन्होंने। अब कोई आर्ग्यूमेंट तो हो नहीं रहा, उन्होंने कह दिया कि ये हो गया, तुमने कहा हाँ भाई हो गया होगा, क्या करें बड़े लोगों की बड़ी बातें। लेकिन मोटू ने जो आंसर बोला, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तुमको भी लगा होगा, जिसने भी सुना होगा उसको लगा बिल्कुल जेन्युइन बात है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीरियर वैसे डिफाइन किया गया और ग्रेटेस्ट इंटीरियर डिफाइन करते चले गए और बिल्कुल लॉजिकल निकाल दिया गया, तो बहुत ही खूबसूरत आंसर आएगा। मेंस में भी आएगा, फिर से आएगा एडवांस में, मतलब जगह जगह ये इनफैक्ट एडवांस में और भी सवालों में मैंने देखा है कि ऐसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सैंडविच में नहीं इस्तेमाल किया गया था, तो अब इसमें सैंडविच में भी इस्तेमाल कर लिया गया, तो फंक्शन लिखना आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं।